कर तप करहु, तप कर तप कर तप करहु, गौरा शिव जी के पावे खातिर तप करहु, गौरा शिव जी के पावे खातिर तप करहु। कहते हैं तप बल रचने ब्रह्मा जी संसार हो, 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 तप ही के बल से विष्णु जी पालनहार हो, तप ही के बल से विष्णु जी पालनहार हो, दिन राति शिव नाम जप करहो गौरा, दिन राति शिव नाम जप करहो, गौरा शिव जी के पावे खातिर तप करहो, गौरा शिव जी के पावे खातिर तप करहो। तप कर तप कर तप करहो, तप कर तप कर तप करहो, गौरा शिव जी के पावे खातिर तप करहो, गौरा शिव जी के पावे खातिर तप करहो, गौरा शिव जी के पावे खातिर तप करहो। साल तक, कितने दिन तक? 1000 साल तक जंगल से फल मूल खाते थे। 1000 साल तक केवल फल मूल खा करके और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते। 24 घंटे भगवान शिव के चरणों का ध्यान। 1000 साल तक केवल फल मूल खाया। 1000 वर्ष तक केवल साग खाया पार्वती जी ने। साग के बाद कुछ दिन तक केवल हवा का सेवन किया, खाना पीना बंद कर दिया, केवल हवा के सहारे कुछ वर्षों तक जिया। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक कठोर उपवास किया, यह भी उसी में आ गया। 3000 वर्ष तक, 3000 साल तक जो बेल के पेड़ से सूखे हुए पत्ते गिरते थे उनको खा के 3000 साल तक तप किया। 3000 वर्ष तक बेल के पत्ते, सूखे पत्ते पार्वती जी ने खाया और भगवान के चरणों का ध्यान किया। और उसके बाद वह बेल का पत्ता भी छोड़ दिया। और जब बेल का पत्ता छोड़ दिया तो पार्वती जी का एक नाम पड़ गया अपर्णा। क्या नाम हो गया? अपर्णा। और कोई पूछे अपर्णा किसका नाम है तो क्या बताएंगे आप? पार्वती जी का नाम। तपस्या से देवतागण प्रसन्न होते हैं और आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी समझते हैं क्या है? आकाशवाणी क्या है? आकाश से आवाज आना, यही ना हम समझते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, आकाशवाणी यह नहीं, आकाश से कोई आवाज नहीं आती है। वो आवाज कहां से निकलती है? अपनी अंतरात्मा से निकलती है। आकाशवाणी अपनी अंतरात्मा से होती है। हमारी आत्मा वह बोलती है। तो आकाशवाणी हुई कि भयउ मनोरथ सुफल सब सुन गिरिराज कुमारी,
परिहर दुसह कलेश सब अब मिली हई त्रिपुरारी। बोले पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय। आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारा तप पूरा हुआ और तुम्हारी इस तपस्या से भगवान प्रसन्न है और तुम्हारा यह विवाह भगवान शंकर से ही होगा। और इधर भगवान शिव जब से सती जी हवन कुंड में अपने शरीर का आत्मदाह कर दिया, तब से शंकर भगवान विरक्त हैं, संन्यास ले लिए हैं, पृथ्वी पर भगवान राम का ध्यान करते हुए इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। अब उनका प्रेम केवल भगवान राम के चरण। देखिए ना, भगवान राम शंकर जी का भजन करते थे और शंकर जी भगवान राम का भजन करते थे। ये देवता की पहचान होती है। शंकर भगवान राम को बड़ा मानते थे और राम शंकर भगवान को बड़ा मानते थे। तो वैराग्य हो गया था शंकर जी को सती के मरने के बाद। तो भगवान राम के चरणों का ध्यान करके उन्हीं का गुणगान करते हुए और इस धरती पर भ्रमण कर रहे थे। भगवान श्री राम प्रकट होते हैं। भगवान श्री राम प्रकट होते हैं और शंकर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आपका अवतार मां पार्वती के अवतार जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, अगर आप लोगों का विवाह नहीं होगा तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए आप लोगों को विवाह सूत्र में बंधना अनिवार्य है। बताइए ना, शंकर भगवान के भगवान रामचंद्र, और जब उनके भगवान रामचंद्र कह दिए तब तो मानना ही मानना है ना। तो शंकर जी ने कहा कि यह तो उचित नहीं है, लेकिन जब आपकी आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु के बानी, माता पिता गुरु और भगवान, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, अभी नहीं विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु प्रभु जो कुछ कहें बिना विचार के उनकी बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा स्वीकार करके अब भगवान शिव विवाह संस्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए, जब आप कह रहे हैं तो विवाह। इधर शिव जी पार्वती के पास सप्तऋषियों को भेजते हैं कि जाके तुम पार्वती की परीक्षा लो। इतनी बड़ी तपस्या हो गई पार्वती की, लेकिन फिर भी शंकर जी उसको भेजते हैं सप्तऋषियों को कि जाके इसकी परीक्षा लो पार्वती की। सप्तऋषि जाते हैं पार्वती के पास और कहते हैं, अरे तुम इसलिए इतनी बड़ी तपस्या की कैसे वर को पाने के लिए? जो दरवाजे दरवाजे भीख मांगता है, जिसके पास न घर है न द्वार है, न जिसके माता पिता है, कोई नहीं है, बैल की सवारी करता है तो सवारी भी बढ़िया नहीं है, भांग धतूरा खाता है और उसको पाने के लिए तुम इतनी तपस्या कर रही हो। नारद जी ने तुमको भुलिया दिया है, बहका दिया है और नारद की बात मान के तुम इस तरह से कर रही हो। पार्वती जी ने कहा, मैं नारद जी ने जो कहा है उसी रास्ते पर चलूंगी, चाहे मेरा घर बसे और चाहे मेरा घर उजड़ जाए। लेकिन जो नारद ने कहा, नारद जी ने, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया पार्वती को, मां धन्य है। चल देते वहां से। पार्वती जी कहते हैं, कोटि जन्म लगी दगर हमारी, बरऊ शंभु अनत रही कुंवारी।
कहती है कि मेरा विवाह होगा तो शंकर भगवान से ही होगा, नहीं तो मैं कुमारी ही रहूंगी। कोटि जन्म, करोड़ों जन्म तक अगर हमें तपस्या करनी पड़े, रगड़ तपस्या करनी पड़े, रगड़ हमारी बरऊ शंभु न तो रहे कुमारी। करोड़ों वर्षों तक अगर तपस्या करनी पड़े तो मैं तपस्या करूंगी भगवान शिव को पाने के लिए। विवाह होगा तो उन्हीं के साथ होगा, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। और उधर विवाह का प्रयोजन क्या था बहनों भाइयों? एक तारकासुर नाम का राक्षस था, उसको इतना सारा वरदान मिल गया था कि वो अजर अमर जैसे हो गया था। और राक्षस क्या करते हैं? सीधे ही विप्र धेनु सुर धरने, यही करते हैं, सीधे ही दुख देते हैं। विप्र धेनु सुर बता को और धरने को, इन चारों को दुख देते हैं राक्षस। तो तारकासुर भी राक्षस था और उसको उसने तपस्या उसने भी किया था। देखिए तपस्या सबने किया है, देवताओं ने भी किया है, देवियों ने भी किया है, राक्षसों ने भी किया है। किया है कि नहीं किया है? भस्मासुर ने तपस्या किया था ना, किया था कि नहीं किया था? जब भी राक्षस हारने को तैयार होते थे कि अब हम हार जाएंगे तो यज्ञ करना शुरू कर देते थे, तपस्या करना शुरू कर देते थे। तो भगवान को उस यज्ञ में खलल डाल के उस यज्ञ को खत्म करना पड़ता था, बीच में ही समाप्त करना पड़ता था, उस तपस्या को भंग करना पड़ता था। तो तारकासुर का इतना वर्चस्व था, उसको अहंकार हो गया था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। उनको मारने वाले की केवल एक ही शर्त थी कि शिव और पार्वती से जो पुत्र पैदा होगा वही उसको मार सकता है। सारी योजना इसीलिए बन रही है, तारकासुर को मारने के लिए विवाह की योजना बन रही है। सभी देवता मिलकर के जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी सबको लेकर के जाते हैं शंकर भगवान के पास और अपना प्रस्ताव रखते हैं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। सभी देवता जाते हैं शंकर भगवान के पास और कहते हैं कि हे भगवान, हम सभी की इच्छा है कि आप और माँ पार्वती का विवाह संस्कार अपने आंखों से देखें। हम लोग आप लोगों का विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर ने स्वीकृति दे दी, क्योंकि राम का आदेश था, राम का आदेश था कि विवाह करना है। भगवान शिव ने उसकी संस्तुति दे दी और नारद जी को भेज करके लगन पत्रिका बन गई। नारद जी को भेज करके विवाह की तिथि भी तय होगी। किस रोज विवाह हुआ था बताइए? विवाह किस तिथि को हुआ था, किस महीने में हुआ था? बोलिए भैया। फाल्गुन मास में। बहनें नहीं बोल रही हैं। और सबसे अधिक पूजा आप ही लोग करते हैं। फाल्गुन मास की 13 मनाते कि नहीं मनाते हैं? उसी रोज भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। लगन तय हो गए। विवाह तय हो गया। अब विवाह के पहले क्या होता है? गीत मांगन होला ना, अब गाने लगे लोग। सुनी है शिव गाई के गोबरे महादेव हरि अंगनाली पाए गज मोतिया हो महादेव
चौका पूरा सोनी है शिवा शिवा के दोहाई शिवा शिवा के दोहाई चौका बैठले महादेव पहले आल साई हाँ पहले आल साई ऊंचे गाय मरेली गौरा जी दिहली जगाई दिहली जगाई सोनी है शिवा के दोहाई सोनी है शिवा शिवा के दोहाई के बेला अंगूरी मौलिया के बेला अंगूरी मौलिया के धेनु गाई के धेनु गाई के बेला आपन दियवा अंगूरी धराई के बेला अंगूरी धराई शिवा शिवा के समाधि है अंगूरी मौलिया भैया धेनु गाई भैया धेनु गाई बाबा दी है आपन धियवा अंगूरी धराए बाबा दी है आपन धियवा अंगूरी धराए सोनी है शिवा शिवा के दोहा सोनी है शिवा शिवा के दोहा सोनी है शिवा शिवा के दोहा सोनी है शिवा मटकोर ना होई।